हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आप सभी को आज वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लाए हैं आज आपके लिए एक रोचक कथा जिसका शीर्षक है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कैसे होती है इसके बारे में। तो कथा इस प्रकार है। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन को जब प्यास लगे तो वो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, हाय, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का जल नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे, अब यह संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। इस प्रकार वो व्यक्ति सोच ही रहा था कि घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का ही नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार करके हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर मुझे बराबर किया। और बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आवे की आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग आते तो लोग ठोंक ठोंक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20-30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करने को थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। पर भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई थी, यह तो बात मुझे मालूम ही नहीं थी। अब किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में रख दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना और मुझे गूंथना भी भगवान की कृपा थी। आग में जलाना और बाजार में लोगों द्वारा ठोके जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की ही कृपा थी। देखो, परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी ज़्यादा विचलित कर देती हैं कि हम भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती कि ईश्वर की लीला को समझ सकें। भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न ही नहीं हो रहे, अपनी कृपा ही नहीं हम पर बरसा रहे हैं।
इस प्रकार के मनगढ़ंत विचार मन में लाने लगते हैं। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती हो, तो फिर सोचिए ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन का पक्का ही नहीं हुआ। कोई साधारण प्रसाद थोड़े ही है ये। मन से संतत्व का भाव लाना पड़ता है। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की कृपा अनुकंपा जरूर होती है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सबेर। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। तो क्या करना चाहिए, धैर्य कैसे रखना चाहिए, ये प्रश्न उठता है ना। इंसान है तो उसका टूटना स्वाभाविक है, पर नहीं, टूटे इसके लिए क्या करें। तो इसका जवाब है संतोष का मार्ग ही विकल्प है। संतोष करना चाहिए। जो प्राप्त है वह भी पर्याप्त है। जब यह सोचना प्रारंभ कर देंगे तो आत्मिक आनंद मिलने लगेगा। कहने का अर्थ है संसार का सबसे बड़ा सुखी वह है जो मन के मौज में रहता है। आप यह क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में अनगिनत लोग हैं, उन्हें तो उतना भी नहीं मिला। जो आपके पास है वो जरूरी नहीं कि सबके पास हो। जो आपको मिला है वो सबको नहीं मिला है। बस उसे क्यों देखते हो जिसे आपसे ज़्यादा प्राप्त है। आपको जो भी मिला है उसके लिए आपको हर रोज़ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उनको कोसने की बजाय। आप जब भगवान की इस कृपा, जो हमारे पर कृपा होती है, उसको जब अच्छे तरीके से महसूस करोगे, समझोगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। फिर आपके मन में व्यर्थ के विचार नहीं चलेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।